हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका सभी को। नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कशन करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे पहला था उसमें हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच में जो रिलेशन था, जो ग्राफ था, वो हमने स्टडी किया। आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कैसे कैसे ग्राफ हों, क्या क्या उसकी कंडीशन हो सकती हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको पता लग जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, अलग अलग कंडीशन है। मान लो पहली कंडीशन में पहला ग्राफ हमें इस प्रकार से दिया हुआ है। इधर टाइम ले लिया हमने, इधर क्या ले लिया, टाइम टी, मान लो क्या ले लिया, टी। इधर हमने ले ली वेलोसिटी, क्या ले ली, वेलोसिटी, जिसको रिप्रेजेंट कर दें v से। ठीक है, अब हम ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर क्या खींचेंगे, ग्राफ। तो हमें पता होना चाहिए उस ग्राफ के लिए पहले तो किसकी वैल्यू, एंगल की वैल्यू। किसकी वैल्यू, एंगल कि जो ग्राफ है उस ग्राफ में एंगल कितना है हमारे पास। यदि एंगल पता लग जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। और वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होगा, जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है उसमें जो स्लोप होगा वो इंडिकेट करेगा। स्लोप किसको इंडिकेट करेगा, वो करेगा एसिलेरेशन को। किसको, एसिलेरेशन को। यानी कि A इक्वल्स टू क्या आएगा, V/T। तो स्लोप यहां से हम कह सकते हैं tan थीटा। क्या कह सकते हैं, tan थीटा। तो यानी कि इसका जो tan थीटा होगा, वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है उस ग्राफ का हम स्लोप लेंगे, tan थीटा कहें, तो वो हमें क्या बताएगा, एसिलेरेशन के बारे में बताएगा। ठीक है, तो जब हमें एंगल, यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी और टाइम जो ग्राफ है उसमें जो थीटा है, थीटा वो एक्चुअल में किसके बारे में बताएगा हमें, वो हमें बताएगा एसिलेरेशन के बारे में। किसके बारे में, एसिलेरेशन के बारे में बताएगा। तो इसलिए हमें क्या पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए। एंगल पता लग जाएगा तो स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल लेंगे तो एसिलेरेशन का हमें पता चल जाएगा। तो कैसे करते हैं, कैसी कंडीशन हमें दे रखी हो, मान लो अलग अलग ग्राफ हो। तो पहला ग्राफ मान लो ऐसे हमें दिया हुआ है, ये। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। किसके पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस के। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए टाइम तो चेंज हो रहा है। हम देखें यहाँ पर ये इस प्रकार से टाइम क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन जो वेलोसिटी है, जैसे मान लो यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी हर पॉइंट के ऊपर, टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, 1 2 3 4, ये सेकंड में हमने मान लिया। 1 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी, 3 मीटर पर, 2 पे 3, 3 पे भी 3 है, 4 पे। तो टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी सेम है। यानी कि यदि ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलेगा जो किसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब एंगल कितना हो गया, एंगल 0 डिग्री हो गया। एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 0 डिग्री हो गया तो उस केस में वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एसिलेरेशन कितना होगा, एसिलेरेशन 0 होगा। क्या होगा, एसिलेरेशन 0 होगा। जब वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ, इस प्रकार का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा तो थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो इसके पैरेलल होगा तो थीटा 0 है, जिससे वेलोसिटी कांस्टेंट आएगा, एसिलेरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कैसे बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। कैसी मोशन है ये, यूनिफॉर्म मोशन है किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये पहला ग्राफ है। दूसरा ग्राफ देखिए, दूसरा ग्राफ यहां बना देता हूं मैं, ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ हम बात करें कि यदि ये टाइम ले लिया, इधर एक्स एक्सिस पे टाइम और इधर वेलोसिटी हमने ले ली, और ऐसा ग्राफ हमें दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन। क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम एंगल देखते हैं, ये एंगल थीटा है। मान लो इस पॉइंट पे देखना है तो इसके साथ में कितना एंगल बनेगा, ये फाइंड आउट करें तो ये भी थीटा होगा। यहाँ चेक करना है तो यहाँ पर भी एंगल क्या मिलेगा हमें, थीटा के इक्वल मिलेगा। यानी कि जब वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, क्या आ जाए, स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में यानी कि इस ग्राफ के लिए जो स्टडी होगी वो क्या होगी, थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। थीटा क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है तो v क्या होगा, v इंक्रीज हो रहा है। v क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसकी जैसे जैसे हम जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो रेट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि
थीटा कांस्टेंट है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो एसिलेशन क्या होगा इसका, एसिलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, या हम कहें सॉरी इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट। कैसे, जैसे इसको ऐसे समझो, मान लो हमें ऐसी कंडीशन दी हुई है, ये हमें इस प्रकार से मान लो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, टाइम हमें कुछ दिया हुआ है सेकंड में, मान लें 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से। एक और ले लेता हूँ मैं, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4, ये 0 पे 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, इस प्रकार से। टाइम है वो सेकंड में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हमें गिवन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ का टाइम इंटरवल 1, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो जो इसकी वेलोसिटी है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी, 5, यहाँ से यहाँ तक कितनी, 5, ये भी कितनी है, 5 है, ये भी कितनी है, 5 है। तो यानी कि यहाँ पर इनका यदि हम रेशियो निकालते हैं वेलोसिटी और टाइम का, वो हर बार कितना मिलेगा, 5 के इक्वल मिलेगा हमें, किसके इक्वल मिलेगा, 5 के इक्वल मिलेगा। तो इसका मतलब एसिलेशन क्या है, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट। तो यदि ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि जो एसिलेशन है ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट है, वो क्या है, बॉडी एसिलेट हो रही है कांस्टेंट, यानी कि उसका जो एसिलेशन है वो कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट होने के कारण। देखिए यहाँ 0 तो एसिलेशन 0, यहाँ थीटा कांस्टेंट तो एसिलेशन भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया। जबकि वेलोसिटी 0 से 5 हो गई, 5 से 10 हो गई, 10 से 15, 15 से 20, लेकिन जो टाइम इंटरवल है सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, सेम टाइम इंटरवल में क्या हो रही है, यहाँ से 5 हो गई, फिर 5 से 10 हो गई, तो सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी भी सेम इंक्रीज हो रही है। तो इनका जो रेशियो होगा, जो एसिलेशन हमें बताएगा, वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट के इक्वल मिलेगा, ठीक है। ऐसा ग्राफ हो तो 2 ग्राफ हो गए। अब एक बात और करें कि हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, और उस ग्राफ का यदि मैं एरिया निकालना चाहूँ, जैसे मान लो कि ये इधर तो टाइम हो गया, इधर तो हमने टाइम ले लिया, इधर क्या ले ली, वेलोसिटी, और ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये ओरिजिन 0 हो गया, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली u है, कितनी है, u, यहाँ हमने मान लिया इसका टाइम t है, यहाँ 0, यहाँ वेलोसिटी भी 0 है, टाइम भी 0, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ लें, इसको ओ ए बी सी नाम हम दे दें, क्या नाम दे दें, ओ ए बी सी हम नाम इसको दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका हमें एरिया निकालना है, किसका, ओ ए बी सी का एरिया हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से एरिया ऑफ ओ ए बी सी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, ये लेंथ ये ब्रीथ मान लो, तो क्या आएगा इसमें, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, u के इक्वल, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, t के इक्वल, t माइनस 0 और ये u माइनस 0, तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, यानी कि इसका जो एरिया होगा वो होगा ओ ए इंटू ओ टी, ऐसा लिख दो, या फिर बी सी इंटू, जैसा भी लिखना है, इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, ओ ए क्या है, ओ ए यू माइनस 0, कितना है, u माइनस 0, और ओ सी है, t तो टाइम पीरियड है, ओ सी, ये ओ सी, तो ओ सी कितना है, t माइनस 0, कितना है, t माइनस 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा u इंटू टी, क्या आ गया, u इंटू टी, यानी कि इसका जो एरिया आया, एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्या आया हमारे पास, u इंटू टी के इक्वल। अब देखिए वेलोसिटी हमने पढ़ी v इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी, जहां पर x क्या था, डिस्प्लेसमेंट, तो इसको यहां से निकालें तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, v इंटू टी आएगा, क्या आएगा, v, यानी कि यहां पर भी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी इंटू टाइम, और यहां पर ये क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यानी कि जब हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, जो किसके इक्वल आ रहा है, वेलोसिटी इंटू टाइम के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी इंटू टाइम कौन इंडिकेट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, कौन, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम,
तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। कब? जब हमने इसका एरिया निकाला। तो यानी कि जो एरिया है एक्चुअल में, जो एरिया हम निकाल रहे हैं किसका, वेलोसिटी और टाइम जो ग्राफ है, उस ग्राफ का यदि हम एरिया निकालेंगे तो वो एरिया हमें क्या बताएगा, वो एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। यानी कि ये जो आया एरिया, ये क्या बता रहा हमें, ये हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। कि यदि हमें एरिया दिया हुआ है, या हम कहें कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, क्या है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, और उस ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, तो याद रखना क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। अब ये ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ठीक है। इस प्रकार से मान लो ऐसे दे दिया जाए हमें, तो ये वेलोसिटी यहाँ पर मान लो u है, ये u है, यहाँ टाइम t है, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ हम ले, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये किसका एरिया लिया जाएगा, ट्राइंगल का लिया जाएगा। तो जो एरिया आएगा वो ट्राइंगल का एरिया, ये वाला एरिया, वो हमें क्या बताएगा, वो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। यानी कि इसका हमें एरिया लेना है, क्या लेना है, एरिया, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया कितना आएगा, 1/2 इंटू ये आ जाएगा आपका बी पॉइंट, मान लो जैसे बी सी इंटू ओ सी, ठीक है। ये ट्राइंगल हो गया। लेकिन हमने जो ग्राफ ले रखा वो किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो इसका ये जो एरिया है वो हमें क्या देगा, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली हमने क्या देखा यहाँ पर, फाइनली ये है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ है, उस ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या बताता है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। तो ये याद रखना कि यदि वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ हो तो उस ग्राफ का जो एरिया होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। यानी कि उसका एरिया किसको इंडिकेट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। किसको, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। और देखिए ग्राफ कैसे हो, मान लो ये टाइम पीरियड इधर t ले लिया, इधर वेलोसिटी ले ली, और ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करें कि एंगल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हम देखो, यहाँ पर हम टेंजेंशियल डाल दें तो ये एंगल ये हो गया। अब यहाँ डालेंगे तो ये एंगल ये हो जाएगा। तो एंगल धीरे हम देख रहे हैं यहाँ से इस प्रकार से, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये ग्राफ हमें दिया हुआ है, यहाँ का एंगल देखें ये है, यहाँ का एंगल ये है, यहाँ का एंगल ये है, और यहाँ का एंगल ये है। तो एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि टाइम पीरियड t और वेलोसिटी में ऐसा ग्राफ हमें दिया हुआ है, तो थीटा क्या हो गया, थीटा इंक्रीज हो गया। थीटा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। थीटा इंक्रीज हो गया तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, या दिख रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। थीटा इंक्रीज हो गया तो यानी कि एसिलेशन क्या होगा, एसिलेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इस ग्राफ में। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है हमें कि यहाँ पर कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने से एसिलेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बताया है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है उसमें जो एंगल होगा वो हमें, यानी कि स्लोप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो स्लोप होगा वो किसको बताएगा, एसिलेशन को। किसको, एसिलेशन को। और स्लोप हम किससे निकालेंगे, थीटा से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, थीटा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल यहाँ इसके पैरेलल है लगभग, और यहाँ जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, और थीटा इंक्रीज होगा तो उसका एसिलेशन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ग्राफ यदि हमें देखने को मिलता है। और देखिए कैसा ग्राफ हो सकता है, पीछे भी हमने किए थे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के अंदर जो ग्राफ खींचा था उसमें हमने वेलोसिटी का डिस्कशन किया था। ऐसे ही ग्राफ हमें देखने को मिले थे। मान लो ग्राफ इस प्रकार से हो, ये ग्राफ है ऐसे, ठीक है। ये टाइम t हो गया, इधर वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। अब हमें पूछा जाए तो अब भी हम क्या करें, यहाँ पर देखें एंगल, कि ये जो एंगल है लगभग इसके पैरेलल है इस एक्सिस के, यानी कि यहाँ एंगल 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर जैसे जैसे हम जाएंगे, जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती चली जाए ऊपर ऐसे ऐसे जाएंगे हम, तो जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ ज़्यादा है, यहाँ सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ कम होता चला गया। देखिए थीटा की वैल्यू क्या होती गई, कम होती चली गई। तो ऐसा ग्राफ यदि हमें देखने को मिलेगा तो इसमें थीटा डिक्रीज हो रहा है। थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो थीटा डिक्रीज हो रहा है तो एसिलेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि थीटा डिक्रीज होगा तो एसिलेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। यानी कि कुछ टाइम पीरियड के बाद में ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में भी आ जाएगा। तो यानी कि यदि थीटा
डिक्रीज हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो एसिलेशन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये ग्राफ हमें इस चीज को शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे मान लो ग्राफ इस प्रकार से हो कि ग्राफ ये दिया हुआ है इस प्रकार से, ये टाइम हो गया, ये क्या हो गया, टाइम हो गया, और ये वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ पर हम यदि देखते हैं कि जो एंगल है, क्या है, एंगल, हम यहाँ से देखें तो एंगल हर एक पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। यानी कि हमने अभी ऐसा बनाया था ग्राफ इस प्रकार से, तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन तो दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो जो एंगल होगा, जो एंगल हम ले रहे हैं, ठीक है, जो एंगल है वो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगा, हमें इक्वल मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पर जो एंगल है थीटा वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मीन्स एसिलेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस और है, यहाँ पर जो एसिलेशन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ ज़्यादा फिर कम होता चला गया, डिक्रीज हुआ। तो यानी कि यहाँ पर जो मोशन होगी उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। यानी कि जो मोशन तो हो रही है लेकिन एसिलेशन भी है, लेकिन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पर एसिलेशन क्या है, कांस्टेंट, तो ये जो मोशन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। यानी कि यहाँ पर जो एसिलेशन है वो कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का ग्राफ हमें देखने को मिले। ऐसे ग्राफ हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जिसमें पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट हमने किया था, ठीक है। और देखिए और भी हो सकते हैं, अब एक बार हमें समझ में आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं है, ठीक है, अलग अलग हमें, लेकिन मेन क्या है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय ये हमें आने चाहिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो कैसे, मान लो ग्राफ इस प्रकार से हमें दिया हुआ, ये ग्राफ हमें दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बनाया था, कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमने बनाया था, ठीक है। इसमें और उसमें क्या है, ये टाइम लिया था और ये वेलोसिटी ली थी। अब यहाँ पर भी ये टाइम ले लिया हमने और ये वेलोसिटी ले ली। अच्छा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ से एंगल इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज, यानी कि थीटा इंक्रीज हुआ तो एसिलेशन भी इंक्रीज होगा। लेकिन अब ऑब्जेक्ट की यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि t=0 टाइम पर वेलोसिटी मान लो u है उसकी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। बाकी कंडीशन यही है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी यानी कि t=0 पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का यदि हमें ग्राफ देखने को मिले, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी यहाँ है, उसकी 0 के ऊपर इतनी वेलोसिटी थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u के इक्वल है। ऐसे ही मान लो ऐसा ग्राफ हमें दे दिया जाए, इस प्रकार का ग्राफ हमें दे दिया जाए कि ऐसे हमें ग्राफ दिया, ये ग्राफ दे दिया, ये वेलोसिटी हो गई और ये टाइम पीरियड हो गया। तो अब हमसे पूछ लिया जाए कि यहाँ जो एसिलेशन है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ की हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए जो स्लोप है वो ऐसे आ रहा है, यानी कि ये जो एक्सिस है अप्रोक्सीमेट इसके पैरेलल है, और फिर जैसे जैसे ऐसे आ रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट इसके परपेंडिकुलर होती जा रही है, यानी कि यहाँ पर एंगल कम है और यहाँ पर एंगल ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हम स्लोप भी ले लें, ये ऐसे स्लोप हम ले सकते हैं, तो एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे इसके लिए लोगे तो ये एंगल सबसे कम, फिर ये, ठीक है। तो यहाँ जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं, जो एंगल है थीटा क्या है, इंक्रीज हो रहा है, और थीटा इंक्रीज हो रहा है तो एसिलेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। थीटा इंक्रीज हो रहा है, एसिलेशन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किधर आ रहा है, जहां टाइम पीरियड जहां वेलोसिटी उसकी 0 हो रही है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ओरिजिन की ओर आ रहा है, वो किधर आ रहा है, ओरिजिन की ओर आ रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो किधर है, ओरिजिन की ओर है। तो ऐसे ग्राफ हमें काफी देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर स्टडी की। अगला जो लेक्चर है उसमें हम एसिलेशन टाइम के बीच में ग्राफ हो और उसको कैसे स्टडी करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।